गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कल कैसा लगा आपको मेडिटेशन कर कर, है ना? तो कल मैंने जो आप में से कई लोगों ने बोला सर जो मैंने पहले पिछले एपिसोड में बताया था तो मैंने कहा था ऐसा मेडिटेशन करना चाहिए, पर आप में से कई लोगों ने कहा सर टाइम का अंदाजा कैसे लगेगा, कैसे मालूम चलेगा कि हमें कब क्या करना है ना, म्यूजिक क्या है, म्यूजिक बता दीजिए। तो मैंने फिर इसलिए कल जो यस्टरडे जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें मैंने बाकायदा उसको इंस्ट्रक्शंस देते हुए किया उसको मैंने, ठीक है। अब मैं कभी आपको जो है थोड़े दिनों के बाद 2-4-5-6 दिन के बाद में मैं आपको एक और मेडिटेशन बतलाऊंगा, दैट इज द क्वाइन मेडिटेशन, ठीक है। और वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, वो मैंने खुद भी ट्राई करके देखा है, बहुत अच्छा है। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, माइंड जो है अपना मतलब समझ लीजिए कि आपके माइंड को जो है वो फ्रेश करने के लिए बड़ा बड़ा बेहतर है वो। तो ऐसे हम लोग जो है वो चीज़ें हम में भी अभी चीज़ें सीखता रहता हूँ, आपको बतलाता रहता हूँ, क्योंकि सीखना ही तो इम्प्रूवमेंट है, सीखना ही तो इम्प्रूवमेंट है। जब सीखते हैं तभी हम जीतते हैं। वो किसका ऐड आया करता था, अमिताभ बच्चन बोला करते थे कि जीतेंगे तो सीखेंगे, केबीसी के ऐड में, ठीक है ना। चलिए आज मैं आपको एक कहानी बतलाऊंगा महाकवि कालिदास की। कहते हैं ऐसा एक किस्सा है कि एक बार कालिदास जी जो है वो किसी गांव से गुजर रहे होते हैं और उस समय तक वो प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके होते हैं, उनकी काफ़ी प्रसिद्धि होती है। तो वो किसी गांव से गुजर रहे होते हैं और उनको प्यास लगती है। तो वहाँ पर एक महिला कुएं से पानी निकाल रही होती है। उस महिला के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे देवी, मुझे जो है वो प्यास लगी है, क्या आप मुझे जल देंगी? तो वो लेडी बोलती है हाँ मैं जल तो दूंगी, लेकिन मुझे कुछ पूछना है आपसे, पहले कुछ प्रश्नों के आप उत्तर दोगे तो मैं सेटिस्फाइड होंगी तो मैं आपको पानी ऑफर करूंगी। बोलते जैसे कि? उसने कहा तुम कौन हो? तो कालिदास जी बोलते हैं कि मैं एक राहगीर हूं, सफर जो लोग करते हैं रास्ते में जाते हैं, मैं एक राहगीर हूं, सफर करने वाला। तो वो लेडी बोलती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम राहगीर नहीं हो, क्योंकि राहगीर तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा है जो कभी रुकते नहीं है, लगातार चल रहे हैं। यानी सूर्य भाई दिखता है हमको पृथ्वी के आसपास, पुरानी बात है कि सूर्य जो है वो राहगीर है, चंद्रमा राहगीर है जो लगातार मूव करते दिखाई पड़ते हैं, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, कभी रुकते ही नहीं है, वो राहगीर है। तुम राहगीर नहीं हो सकते हो, क्या कभी तुम थमते नहीं हो, रुकते नहीं हो? अब कालिदास जी बोलते हैं बात तो लॉजिकल है। बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक मेहमान हूं। तो वो लेडी बोलती फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेहमान तो सिर्फ दो ही लोग होते हैं, धन और यौवन। यौवन मतलब यूथ, धन मतलब मनी, कि पैसा कब आएगा कब चला जाएगा आपको पता नहीं होता है। और आपका यंग एज जो यूथ होता है वो भी आता है और चला जाता है, दोबारा लौट के नहीं आता, वो मेहमान है एक्चुअली में। ये तुम झूठ बोल रहे हो। अब कालिदास जी बोलते हैं कि यार ये तो पानी, एक घूंट पानी पिलाने के लिए इतना नाटक। फिर वो कालिदास जी थोड़ा चिढ़ के बोलते हैं मैं बहुत सहनशील हूँ, गुस्सा आ रही होती मन मन में, मैं बहुत सहनशील हूँ। लेडी बोलती देखो झूठ की पराकाष्ठा है, एक्सट्रीम झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो तुम सहनशील नहीं हो। सहनशील है धरती और पेड़। धरती का सीना फाड़कर बीज लगाते हैं, उससे कई फसलें उगती हैं, लोग उस पर जिंदा रहते हैं, तो धरती पूरा कष्ट सहती है और आपको अनाज देती है। धरती सहनशील है। पेड़ पर जो है फल लगे होते हैं, हम पत्थर मारते हैं वो हमको मीठे फल देता है, पेड़ सहनशील है। तुम ना धरती हो ना तुम पेड़ हो, तुम सहनशील नहीं हो सकते हो। अब कालिदास जी को गुस्सा आता, बोलते अच्छा एक काम करो, मैं मान लेता हूं मैं हठी हूं, पानी पी के ही जाऊंगा, मैं हट करने वाला हठी हूं। वो लेडी बोलती ये भी झूठ है, हटी तुम नहीं हो सकते। तो कैसे? सबसे हटी होते हैं आपके नाखून और आपके बाल, नख और केश। कि नाखून लगातार काटते रहो बढ़ते रहते हैं, बाल काटते रहो बढ़ते रहते हैं, मानते ही नहीं है कि काट दिया तब भी, कि नहीं चाहिए तुमको, नहीं जरूरत है, तब भी बढ़ रहे होते हैं। हटी वो है, तुम हटी नहीं हो। अब कालिदास जी बोलते हैं क्या इस लेडी से क्या उलझूं, खुद की बनाई चाय है तो पूरी पीनी पड़ती है, ठीक है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि खुद भी गंदी बनाते हो, अब फिर बोलने का मौका नहीं मिलता। खैर चलो, फिर वो अब कालिदास जी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। बोलती नहीं फिर झूठ बोल रहे हो, तुम मूर्ख नहीं हो। तुम मूर्ख कौन है पता तुम्हें? मूर्ख है राजा और राजा के दरबारी। राजा इसलिए मूर्ख है, कोई योग्यता ना हो तो भी बड़ा पुत्र है तो राजा बन जाता है। दरबारी वो है राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं,
गलत बोलेगा कि ये करना है तो बोले हाँ राजा क्या सोचा आपने, क्या जबरदस्त, ठीक है। दरबारी मूर्ख है और राजा मूर्ख है, तुम तो मूर्ख नहीं हो। अब कालिदास जी बोलते हैं कि भैया ना तो मैं राहगीर, ना मेहमान, ना सहनशील, ना हठी, ना मूर्ख, और मैं सिर्फ प्यासा हूं, मैं सिर्फ प्यासा हूं। तो ये बात बोली पते की तुमने ये बात पते की बोली, तुम प्यासे हो, हाँ ये हो सकता है, मैं पानी पिलाती हूं। कालिदास जी ने पानी पिया, उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ उनको कि उनके सामने साक्षात मां सरस्वती खड़ी हैं, ज्ञान की देवी, ऐसा उन्हें लगा। और जो उनसे कह रही हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आवाज गूंज रही है कि जो तुम शिक्षा पाए हो, जो तुम शिक्षा पाए हो, ज्ञान पाए हो, उससे कभी अहंकार मत करना। शिक्षा या ज्ञान से अहंकार कभी मत करना। आपको जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपका जो आपने पाया है, जो आपने अचीव किया है, उस ज्ञान से लोगों का भला होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों की भावनाओं को वो समझने वाला होना चाहिए, लोगों के काम का होना चाहिए। ना कि आप कभी अहंकारी बन जाओ। कभी अपने मन में ये अहंकार लेकर मत आओ कि मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इस लेवल तक पहुंच चुका हूं। मैं देखता हूं आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा सा ज्ञान पाते हैं, अरे मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं इतना होशियार हूं। जबकि सच्चाई तो ये कि जब आप कभी बंद कमरे में कई डाइवर्सिफाइड लोगों से मिलते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मैं अक्सर जो है अपने से बहुत बुद्धिमान लोगों के संपर्क में रहता हूं, अपने से बहुत जानने वाले लोगों को मैं जानने की कोशिश करता हूं, उनके साथ उठता बैठता हूं, और मुझे हर बार यह एहसास होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। और मैं कभी अपने आप को जो है वो ज्ञानी नहीं मानता हूं, कभी इस बात पर मुझे अहंकार नहीं कि मेरे पास इतनी डिग्री है। मुझे लगता है हर बार कुछ कसर बाकी है, कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना है। खाली घड़ा बनकर रहोगे ना तो लोग पानी डालते रहेंगे, घड़ा भरता रहेगा, पानी उसमें आता रहेगा। भरा हुआ घड़ा बनोगे ना, भरा हुआ मटका बनोगे ना तो फिर छलक जाओगे तुम, और ज्ञान ले नहीं पाओगे। जहां जाओगे वहां ज्ञान देकर आओगे आदमी को। जब आपको बहुत ज्ञान देने का मन करता है, बहुत ज्ञान दे रहे होते हो, मतलब आप छलक चुके हैं, अब आप में और कैपेसिटी नहीं है। आप ज्ञान लीजिए, सीखिए चीजों को, फर्क पड़ता है उससे। बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बी थॉरो लर्नर। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।